नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज हम लोग चैट जीपीटी सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं कि किस तरह से अकाउंट ओपन किया जाता है, किस तरह से हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से हम लोग प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। चैट जीपीटी डेवलप किया है ओपन एआई कंपनी ने और वो लॉन्च किया था 30 नवंबर 2022 को। हम लोग ज़्यादातर चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फ्री है, लेकिन फिलहाल लेटेस्ट चैट जीपीटी का वर्जन 4 भी रिलीज हुआ है जो कि मार्च 2023 में रिलीज किया गया था। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो 3.5 जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है 4 वो फ्री नहीं है, वो पेड वर्जन है जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और अप्रॉक्सली 30 नहीं $20 उसका कुछ तो रेट है मंथली। हम लोग हमारी टीम इस्तेमाल करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में हम लोग वो परचेस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल 3.5 वर्जन जो है वो बेस्ट है, हम लोग के सारे काम उसमें हो जाते हैं। और एक मेजर डिफरेंस ये है कि 3.5 फ्री है लेकिन उसमें सिर्फ टेक्स्ट बेस पे आप लोग काम कर सकते हैं, यानी कि आप लोग कुछ भी लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस रिटर्न में ही आपको आंसर देने वाला है चैट जीपीटी। अगर आपको टेक्स्ट के साथ इमेजेस भी प्रोसेस में लानी है तो आपको उनका पेड वर्जन यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है 4 वो इस्तेमाल करना होगा। चैट जीपीटी का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक वर्ड आ रहा है चैट। हम लोग ऑब्वियसली चैट जीपीटी के साथ चैटिंग करने वाले, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसके रिप्लाई में वो आंसर देने वाला है। तो चैट नॉर्मल वर्ड है, लेकिन उसके आगे जो जीपीटी लिखा हुआ है जिसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे जनरेटिव वर्ड उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि देखो आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो गूगल भी आपको रिजल्ट ला के देता है, लेकिन वो रिजल्ट किसी ने लिखे हुए होते हैं, यानी कि कोई ब्लॉग में लिखता है, कोई वेबसाइट में कोट लिखता है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख देता है, तो वो वहाँ से सर्च करके आपके सामने दे देता है। तो उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ राइट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा सर्च आप कर रहे हो। लेकिन चैट जीपीटी एक्यूरेट होता है क्योंकि ये जनरेटिव, ये खुद से आंसर तैयार करता है जो भी आप उसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये अपने क्वेश्चन के बेस पे, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके बेस पे उसके पास जो भी डेटा रहेगा, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट पे जो भी डेटा अवेलेबल है उसके थ्रू एक एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के आपके सामने देने वाला है। आगे जाके वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि और भी क्या बेनिफिट हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग वो वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, उसमें लॉग इन कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है चैट जीपीटी और एंटर की प्रेस कर देना है। सबसे फर्स्ट वन लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, chat.openai.com इस तरह से वेबसाइट होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो फर्स्ट वन इंटरफेस आने वाला है कुछ इस तरह से रहेगा चैट जीपीटी का। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं वो देखने वाले। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हो, या फिर नया अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन अप करना होगा। तो मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपका जीमेल का या फिर गूगल का अकाउंट है तो कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तो कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट, या फिर एप्पल का रहेगा तो ये ऑप्शन भी आपके सामने रहने वाला है। मैं गूगल का जीमेल का इस्तेमाल करने वाला हूँ तो कंटिन्यू विथ गूगल करने वाला हूँ, तो क्लिक करना है। उसके बाद आपके जितने भी ईमेल आईडी रहेंगे वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। तो मुझे इसमें से एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी चूज करना है, वो मैं क्लिक कर लूंगा। उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगा कि ओपन है, आपके गूगल की डिटेल्स चेक करने वाला है, वो वेरीफाई करने वाला है। तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि जो ईमेल आईडी पे रहेगा वो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो भी रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो सबसे पहले मंथ, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर लिखना है। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सिंपल एग्री पे क्लिक करना होगा। उसके बाद लास्ट स्टेप आने वाला है जो कि है वेरिफिकेशन, कि आप एक इंसान हो या रोबोट हो, ये यहाँ पे वेरीफाई करने वाला है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है बिगिन विथ पजल, तो यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर आपको देने होंगे। अब यहाँ पे पूछा यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है और रोटेट करने के लिए लेफ्ट एरो और राइट एरो है, और यहाँ पे हैंड शेप है जो कि बता रहा है ये डायरेक्शन, तो आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा कुछ इस तरह से। ओके, डायरेक्शन आ गया, सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन थे, फर्स्ट तो क्लियर हो गया, अब सेकंड वन है। तो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन के लिए आपको इस्तेमाल करना है कुछ इस तरह से। यस, ओके, डायरेक्शन सेम हो गया, ये हैंड का और ये जो कार है वो भी सेम डायरेक्शन में आ गई है। उसके बाद सबमिट करना है।
एंड दैट्स इट, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। बस बेसिक से 2-3 स्टेप्स होते हैं और उसके बाद आप चार्ट जीपीटी ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन आ रहा है, ओके लेट्स गो कर देना है। तो अभी आपका अकाउंट ओपन हो गया है। इन फ्यूचर आप सेम ईमेल आईडी से अगर लॉगिन कर रहे हो तो यही स्क्रीन आने वाला है। आप अलग अलग कंप्यूटर पे भी सेम लॉगिन आईडी से लॉगिन कर सकते हो। पास्ट में आपने जितने भी क्वेश्चन चार्ट जीपीटी को पूछे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं चार्ट जीपीटी को यूज़ करना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे बॉटम में ये एरिया में आपको क्वेश्चन पूछना होता है, मैसेज चार्ट जीपीटी। और यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो ये जो एरो है, यहाँ पे क्लिक करते हुए या फिर एंटर की मारते हुए आपका क्वेश्चन जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ग्रीन मार्क भी दिखेगा, ये आपके पास शायद से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रामरली का एक्सटेंशन यूज किया है। अब ये ग्रामरली क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये हम लोग अगले कुछ दिनों में ग्रामरली के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वहाँ पे वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता हूँ। सो मैंने क्वेश्चन टाइप कर लिया है, राइट अ सॉन्ग फॉर मी। अब जैसे ही मैं एंटर या फिर इस एरो पे क्लिक कर दूंगा तो चार्ट जीपीटी आपके लिए एक अनोखा नया यूनिक गाना बना के रेडी करके देगा, जो कॉपीराइट फ्री आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि वो गाना अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने गाना बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखो ये पूरा गाना लिख दिया उसने। यहाँ पे पूरा कोरस, आउट्रो, स्टार्टिंग भी देख सकते हो आप। इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट अंडरनीथ द मून सॉफ्ट लाइट। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। अब देखो यहाँ पे उसने राइमिंग्स भी बना दिए, एंड में देख सकते हो द नाइट सॉफ्ट लाइट, नाइट लाइट, क्या बात है, मी फ्री, क्या बात है यार। आप देख सकते हो यहाँ पे एक यूनिक गाना जो आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप कंपोज कर सकते हो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे चलो उसने एक गाना तो बना दिया इंग्लिश में, अगर हम हमारे नेटिव लैंग्वेज में उसे चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हैं, राइट अ सॉन्ग फॉर मी इन हिंदी। अगर आपको चाहिए तो आप मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, उर्दू, जो लैंग्वेज चाहिए वो इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे राइट कर दिया मैंने। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड कलर का अंडरलाइन है, ये ग्रामरली की वजह से हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ तो ग्रामरली ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा। आपको सिर्फ कर्सर लेके जाना है और क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हिंदी में गाना बना सकता है या नहीं बना सकता है चार्ट जीपीटी। सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। ओ तेरी, ये देखो ये हिंदी में भी गाना बना दिया। तेरे बिना जीना सावरे दिल को लगा है बेकरार, बेकरार प्यार, क्या बात है, जबरदस्त। मतलब ये हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में गाना बना के आपको दे देगा। तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल होता है ये एआई। चार्ट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई टूल है। आपको बस क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन पूछना यानी कि प्रॉम्प्ट करना, प्रॉम्प्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है स्पेशली एआई टूल के लिए। तो प्रॉम्प्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको अच्छी तरह से क्वेश्चनिंग पूछना आना चाहिए। आप जितने डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछोगे उतना डिटेल में आपको आंसर मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो पहला हमने क्वेश्चन पूछा था कि भाई गाना लिख के दो, तो इंग्लिश में दे दिया। फिर उसको हमने पूछा कि भाई हिंदी में गाना लिख के दो, तो उसने हिंदी में भी गाना आपके सामने बना के दे दिया है। तो चलो अब थोड़ा सा काम की बातें यहाँ से निकलवाते हैं चार्ट जीपीटी के पास से। तो एक नया क्वेश्चन मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, राइट अ लीव एप्लीकेशन फॉर द हेल्थ इशू। अगर आप वर्किंग में हो या फिर आप स्टूडेंट हो, स्कूल कॉलेज में जा रहे हो, तो अगर लीव एप्लीकेशन चाहिए तो आप चार्ट जीपीटी से लिखवा सकते हो। इवन आजकल तो बच्चे लोग अपना होमवर्क भी चार्ट जीपीटी से करवा रहे हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर मिलता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने एक एप्लीकेशन बना के दे दिया है। सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन ड्यू टू हेल्थ इशू करके। ओके, तो यहाँ पे उसने हेडिंग भी दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया है। रिसिपेंट में आपको सिर्फ जिसे एप्लीकेशन देना है उनका नाम लिखना होगा और बेसिक से चीज़ें हैं वो यहाँ पे एडिट करनी होगी। बाकी बना बनाया फॉर्मेट आपके सामने हाजिर है। अब ये आप ईमेल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर लेटर फॉर्मेट में चाहिए तो आप क्वेश्चंस अगर एडिट करना चाहते हो, अब यही जो हमने पहले भी किया था, सॉन्ग के लिए हम लोग ने हिंदी में सॉन्ग चाहिए तो यहाँ पे एक पेंसिल करके एक आइकॉन रहता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज करता हूँ, जैसे कि राइट अ लीव एप्लीकेशन फॉर द हेल्थ इशू इन लेटर फॉर्मेट। ओके, और यहाँ पे सेव एंड सबमिट। देखते हैं आप किस तरह से ये लेटर बनाता है। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बना के देने के लिए कहा था, तो उसने एज्यूम्शन किया था कि हाँ ये एक ईमेल थ्रू मैं सेंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया कि लेटर फॉर्मेट में चाहिए। तो आप देख सकते हो उसने एक लेटर फॉर्मेट बना दिया है।
जो कि हार्ड कॉपी आप एक पेपर पे लिखते हो उस तरह से ये फॉर्मेट रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे योर नेम, एड्रेस, पिन कोड, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट, प्लस नीचे आप देख सकते हो जिसे आपको भेजना है, जिसे आपको ये लेटर देना है, उनके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। रिसिपिएंट नेम, उनका पोजीशन, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखा है और ऊपर से डियर रिसिपिएंट्स और पूरा डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है। तो देखा यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया है, मैंने अच्छी तरह से प्रॉम्प्टिंग किया। जितना डिटेल्स दोगे उतना डिटेल्स में आपको आंसर मिलने वाला है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं ये जानबूझ के क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि आप भी अपने स्किल, अपने रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए क्वेश्चन पूछ पाओगे चैट जीपीटी को। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ जो कि है राइट अ स्टोरी ऑन APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। लो जी, देखो यहाँ पे चैट जीपीटी ने अपना काम चालू कर दिया। पूरी डिटेल्स आदरणीय APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे उसने दे दी है। उनके बर्थ से उनके लोकेशन, उन्होंने क्या क्या किया, पूरा उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, पूरी स्टोरी यहाँ पे उसने बना दी है। आपको जो लैंग्वेज में चाहे आप वो लैंग्वेज में स्टोरी बना सकते हो। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि हम लोग सॉन्ग उससे लिखवा रहे हैं, हम लोग उसके पास से एप्लीकेशन लेटर, कोई भी लेटर आप लिखवा सकते हो, उसके पास से ईमेल लिखवा सकते हो, कोई भी एक स्टोरी बनवा सकते हो, कोई भी एक ब्लॉग भी आप बना सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ब्लॉग किस तरह से बनाते हैं। तो ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पैसा भी कमा सकते हो ब्लॉग लिखते हुए। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है, उसके लिए भी मेरा ये वीडियो ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। चलो एक अगला क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑफ 100 वर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉम्प्टिंग में जितना डिटेलिंग क्वेश्चन रहेगा उतना ही आंसर अच्छी तरह से आपको मिलने वाला है। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि मुझे पोस्ट में कितने वर्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे 1000 वर्ड्स मैंने लिख दिए। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, यानी कि ऐसा कोई एक इंसान जो कि प्रोफेशनल है, जिसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग में, ऑन हाउ टू अर्न मनी, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हुए पैसे किस तरह से कमा सकते हैं, उसके ऊपर मुझे एक ब्लॉग पोस्ट है जो कि 100 वर्ड्स का रहने वाला है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि प्लीज़ यूज़ ईजी एंड सिंपल वर्डिंग्स। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिख दी है, सबमिट कर दे रहा हूँ और लो जी, अपना चैट जीपीटी मशीन चालू हो गया है। तो आप देख सकते हो पूरा डिटेल, पूरा पोस्ट ब्लॉग आपके सामने वो बना के दे रहा है, बना बनाया आपके सामने अवेलेबल है। आपको बस इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखो, मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। पहले चैट जीपीटी आने से पहले, AI टूल आने से पहले हम लोगों को हर एक स्क्रिप्ट खुद से लिखनी होती थी। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें खुद से लिखनी होती थी। अब क्या होता है, मैं सिर्फ वीडियो बना देता हूँ, फिर उसका स्क्रिप्ट, वीडियो एडिट होने के बाद उसमें लगने वाला टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके हैशटैग, सारी की सारी चीज़ें मुझे ये चैट जीपीटी अवेलेबल करके देता है। जो पहले मुझे कुछ काम करने के लिए कुछ दिन लगते थे, कुछ घंटों का काम होता था, वो अभी सिर्फ कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाता है। तो यही है पावर AI टूल का, चैट जीपीटी का। तो ये ब्लॉग अपने सामने अवेलेबल है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे वर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट इस्तेमाल किया है, तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, प्लीज यूज इजी एंड सिंपल वर्डिंग। आप इवन ऐसे भी लिख सकते हो कि यूज इंडियन इंग्लिश। सो प्लीज यूज इंडियन इंग्लिश। ओके, एंड सेव एंड सबमिट। यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, सेव एंड सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इजी लैंग्वेज जो कि इंडिया में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पे ये ब्लॉग रेडी करके दे दिया है। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल है चैट जीपीटी। आप अपने हिसाब से जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने के और आंसर चैट जीपीटी से लेने के वो कुछ भी पैसे आपको चार्ज नहीं करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टॉप लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो चैट जीपीटी 3.5 उसका वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन ये पेड है। अब यहाँ पे आप चैट जीपीटी में सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको रिजल्ट भी जो है टेक्स्ट बेस ही मिलने वाला है। अगर आप चैट जीपीटी 4 इस्तेमाल करोगे तो आप इमेज बेस्ड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको ग्राफिकल आंसर भी मिलेगा, यानी कि वीडियोज या फिर फोटोज के बेस पे आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।